अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने विस्कस फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स टू का नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करना है। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। पढ़ने के बाद हमने हीट इक्वेशन का रेफरेंस दिया था कि हमने हीट इक्वेशन को सोल्व करना है। हीट इक्वेशन जो कि हमने पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 7 सेमेस्टर के अंदर पढ़ी थी हीट इक्वेशन, तो उसी की हेल्प से हमने लाप्लास इक्वेशन यूज़ करनी है। हमारे पास इनिशियल और बाउंड्री वैल्यूज़ हमने बनाई हैं, बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस दोनों हैं, उसकी हेल्प से हमने लाप्लास इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसको अपने इसका रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हीट इक्वेशन लिखी। जो हीट इक्वेशन है वो पास इक्वल है पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू म्यू। न्यू इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई का स्क्वायर। हमें पता है कि यू किसके इक्वल होता है, यू इज इक्वल टू यू वाई ऑफ टी के इक्वल होता है। तो देन हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप हमने अप्लाई करवा दिया टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हम पास जो इक्वेशन है इसके ऊपर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसके ऊपर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करवा दी। इसके ऊपर लाप्लास म्यू हम पास वैसे ही आ गया, ये पास कॉन्स्टेंट तो वैसे ही आ गया, और ये लाप्लास इंटू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर। अब लाप्लास का यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना, जब पास पार्शियल और पार्शियल टी लाप्लास आ रही थी तो वहाँ पास एस यू बार वाई ऑफ एस माइनस यू वाई ऑफ जीरो। तो ये हमने फार्मूला पुट करते हैं इज इक्वल टू म्यू। उसके बाद हमने नेक्स्ट में देखा कि मैं पास पार्शियल स्क्वायर पार्शियल वाई स्क्वायर यू वाई ऑफ टी आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया था, पार्शियल को कन्वर्ट कर दिया था डी के अंदर, डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। म्यू वैसे डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर, और हमने क्या कर दिया था, यू बार आ गया और साथ वाई ऑफ एस आ गया। अब ये हम पास आ गया। अब नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली कंडीशन, ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने देखा कि जो हम पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन है वो हम पास किसके इक्वल है। तो यहाँ से हमने जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन बनाई थी वो हमने देखा यू वाई ऑफ जीरो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, यू वाई ऑफ जीरो की जगह हमने क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है। जब यू वाई ऑफ जीरो की जगह हमने जीरो पुट किया तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन गई। ये जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट करने से यहाँ से हमारे पास ये टर्म बन गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये प्रीवियस जो पेज है इसमें से हमने क्या करना है, डी वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे करना है, ये कांस्टेंट वाली ये वाली वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो राइट साइड पे हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर यू बार इज इक्वल टू हम पास क्या आ जाएगा, एस ओवर वी यू बार वाई ऑफ एस। तो ये हम पास इस चीज़ की इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ से अब हमने नेक्स्ट इसको मूव करवाना है। तो ये हमने क्या करना है, डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर वाली सारी टर्म एक साइड पे कर ली, बाकी हमने बाकी टर्म्स जो हमारे पास थी वो हमने एक साइड पे कर ली। करने के बाद अब हमारे पास ये इक्वल की साइड पे था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट और राइट साइड को हमने क्या कर लिया, दोनों को हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में बना लिया। तो ये हम पास नेगेटिव पॉजिटिव टर्म थी, तो ये हम पास जब लेफ्ट साइड पे आई तो नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो हम पास बनी डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर यू बार वाई ऑफ एस माइनस एस ओवर न्यू इज इक्वल टू यू बार वाई ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पे दो स्टेप हमने अप्लाई करने हैं। हमें पता है ये हमारे पास क्या आ गया, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस इक्वेशन या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसके रूट्स फाइंड करके इसका हमें जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो राइट साइड पे हमने देखा कि अगर पास राइट साइड पे कोई वेरिएबल होगा तो हमने इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन लेना है। तो यहाँ पे पास राइट साइड जीरो है, तो हम क्या देंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ये डी स्क्वायर ओवर डी वाई इसके पास डी स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एस ओवर न्यू वैसे आ जाए इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, अगर हम देखें कि इसके रूट्स क्या है, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एस ओवर न्यू। तो ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में आया, एक दफ़ा माइनस में आया, ये पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट रूट्स आए। तो हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, यू बार वाई ऑफ एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, सी वन ई पावर अंडर रूट एस ओवर न्यू वाई प्लस सी टू ई पावर माइनस अंडर रूट एस ओवर न्यू, और ये वाई आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रूट्स आ गए, सोल्यूशन आ गया। ये हमारे पास सोल्यूशन आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, लाप्लास बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई करनी है। जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है वो हम पास यू जीरो ऑफ टी की फॉर्म में गिवन है, हमें क्या चाहिए, एस की फॉर्म चाहिए। तो हमने क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ली, हमने फर्स्ट कंडीशन की भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ली, सेकंड की भी। तो ये हम पास लाप्लास यू जीरो ऑफ टी लिया, तो वो हम पास किसके बराबर आ गया, यू बार जीरो वैसे ही, और टी किस में कन्वर्ट हो गया, एस में कन्वर्ट हो गया। और हमें पता है कि ये हम पास किसके इक्वल था, यू नॉट के इक्वल था। ये हम इसकी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना, तो हमने क्या किया, यू नॉट के साथ लिख दिया लाप्लास ऑफ वन। तो हमें पता है लाप्लास वन किसकी इक्वल होती है, वन ओवर एस की इक्वल होती है। तो इसी वजह से इसके नीचे क्या आ गया, यू नॉट ओवर एस आ गया। इसी तरह सिमिलरली हमने क्या किया, लाप्लास नेक्स्ट हमने नेक्स्ट कंडीशन के लिए भी ले ली, लाप्लास यू इन्फिनिटी टी इज इक्वल टू क्या बन गई, यू बार बन गई, इन्फिनिटी वैसे रहा, टी किस में कन्वर्ट हो गया, एस में। इसकी कंडीशन किसकी इक्वल थी, जीरो। तो लाप्लास जीरो जीरो ही होती है। अब हमने क्या करना है, वन बाय वन अपनी कंडीशन को यूज़ करना है। सबसे पहले हमने बाउंड्री कंडीशन सेकंड वाली यूज़ की, सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, हमारे पास क्या है सोल्यूशन, हमारे पास बाउंड्री दे रही है, मीन हमारे पास उसका जो भी किसी भी इक्वेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं इन्फिनिटी के अंदर। ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है, गिवन सोल्यूशन, इसको हम स्टैटिक इक्वेशन का नाम दे दें। अगर हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट
आउट करने के लिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। और सोल्यूशन में पास क्या बाउंडेड हो रहा है, सोल्यूशन बाउंडेड होने की वजह से हमने क्या कर लिया, वाई अप्रोच में पास इन्फिनिटी को कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच करने की वजह से सारी हम फर्स्ट पूरी की पूरी इक्वेशन इन्फिनिटी हो रही है। तो हमने कहा सोल्यूशन बाउंडेड है, बाउंडेड होने की वजह से हमने कह दिया कि जो C1 है वो इक्वल टू 0 है। अब C1 हमने पास इक्वल टू 0 हो गया, हम तो C1 इक्वल टू 0 हमने क्या कर दिया, स्टैटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। स्टैटिक C1 जब हम पास 0 होगा तो ये हम पास ये टर्म और सिर्फ सिंपली ये टर्म आ गई, तो वो हम पास क्या आ गई, यू बार वाई ऑफ एस इज इक्वल टू C2 ई पावर माइनस एस ओवर न्यू वाई। तो ये अब हमने क्या करना है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। हमें पता है जो फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन है वो हमारे पास क्या थी, वो हम पास है यू बार 0 एस। अब हमने वाई की जगह 0 पुट करना है और जिधर जिधर एस है उधर एस पुट कर देना और यू नॉट इज इक्वल टू एस के इक्वल आ जाना। तो हमने क्या किया, जिधर जिधर वाई है वहाँ पे 0 पुट कर दिया। सेकंड कंडीशन अप्लाई की, 0 पुट कर दिया। अब ये हम पास क्या आया, वाई 0 एस इज इक्वल टू यू नॉट ओवर एस। तो हमें पता है कि ये हमारे पास ये कंडीशन किसके इक्वल होती है, यू नॉट ओवर एस के इक्वल होती है। तो C2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यू नॉट ओवर एस। हम C2 की वैल्यू हमने क्या कर दिया, इसको आप लोग हैश इक्वेशन कह दे या कुछ जो मर्जी इक्वेशन का नाम दे दे, इसके अंदर C2 की वैल्यू को पुट कर दिया। C2 को वैल्यू को पुट कर दिया तो यहाँ से पास यू बार वाई ऑफ एस इज इक्वल टू यू और नॉट ओवर एस ई पावर माइनस एस ओवर न्यू वाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का लैप्लास इनवर्स ले लेना है। तो नेक्स्ट पेज के अंदर हमने क्या किया, इसका लैप्लास इनवर्स ले लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टेकिंग लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, दोनों तरफ हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दी। यू बार तक खत्म होगा, किस में कन्वर्ट होगा, यू वाई ऑफ टी में। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ गई, यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट था वैसे रहने दिया, ई पावर माइनस एस ओवर न्यू वाई ओवर एस के इक्वल आ गई। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लैप्लास इनवर्स का फार्मूला यूज़ करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने एरर फंक्शन पढ़ा था उसके हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। एरर फंक्शन हमने सिंपली पढ़ा था और एरर फंक्शन हमने पढ़ा था इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। टू फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म नाउ वी यूज द एरर फंक्शन। उसका फार्मूला क्या होता है, ई आर एफ टी इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट पाई 0 टी ई पावर माइनस यू के डी ऑफ यू के इक्वल होता है। और उसके बाद ये हम पास कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है, उसका फार्मूला क्या होता है, ई आर एफ सी इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई आर एफ टी के इक्वल होता है। ई आर एफ टी की वैल्यू क्या होती है एरर फंक्शन की, वो हम उसका फार्मूला पुट कर देते हैं, वो इक्वल है 1 माइनस 2 ओवर अंडर रूट पाई इंटेग्रल 0 टू टी ई पावर माइनस यू स्क्वायर डी ऑफ यू। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया। देने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने क्या किया, आपने जो गिवन हमने हमारे पास इन्वर्स लेना है, लैप्लास इन्वर्स हमने किसका लेना है, ई पावर माइनस अंडर रूट एस ओवर वाई इंटू वाई ओवर एस का लेना। तो हमने सिंपली टर्म लिख ली ई पावर माइनस एस वाई ओवर एस। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ओवर वी के साथ लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, इसके लिए इसका फार्मूला लिखना है। तो इसके लिए इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, ई आर एफ, ये हमारे पास इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एरर फंक्शन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, उसके साथ वाई और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट टी आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने क्या करना हो, माइनस ई पावर माइनस अंडर रूट एस ओवर न्यू वाई ओवर हमने एस का लेना हो तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ई आर एफ सी, वैसे ही वाई ओवर 2। तो जिधर जिधर हमारे पास टी है, टी के साथ हमने क्या लगा देना है, न्यू लगा देना है, न्यू टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म आ गई। इस फंक्शन के लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन के अंदर ये वाला फार्मूला पुट कर देना है, इसके अंदर हमने ये पुट कर देनी है। तो इसमें पुट करने से पहले हमें पता है कि जो हमारे पास एरर फंक्शन होते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर जो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन होता है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस एरर फंक्शन। 1 माइनस एरर फंक्शन हमने पुट कर दिया, 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ दिस टर्म, ये हमारे पास आ गया। अब एरर फंक्शन की हमने डेफिनेशन अप्लाई करवा दी, वो 0 टू टी होती है। यहाँ पे हमारे पास 0 टू टी, टी की वैल्यू क्या है, वाई ओवर 2 अंडर रूट न्यू ओवर टी, न्यू टी है तो ये हमने पुट कर दी। और उसके बाद हमारे पास क्या फंक्शन है, नेक्स्ट ई पावर माइनस यू स्क्वायर डी ऑफ यू। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यू वाई ऑफ टी हमने क्या कर दिया, ये गिवन फार्मूले के अंदर पुट कर दिया। गिवन फार्मूले के अंदर पुट करने से ये हमारे पास इसको सारी ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास ईटा के बराबर है। हमने कहा ईटा इज इक्वल टू वाई ओवर और वाई ओवर 2 अंडर रूट ईटा टी के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया इसी इक्वेशन के अंदर पुट करने से, जहाँ पे हमने लैप्लास इनवर्स अप्लाई की थी वो हम पास क्या आ गया, यू वाई ऑफ टी इज इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस एरर फंक्शन ई आर एफ और ईटा। ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।